वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, हमको क्या दिया गया है, दो नंबर्स, और इन नंबर्स का हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। इसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है कि नहीं, हम उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो 26 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 13 2 जा 26। ठीक है बच्चों, 91 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 13 7 जा 91। ठीक है बच्चों, अब देखो हम निकालेंगे क्या, एलसीएम। किसका एलसीएम, 26 और 91 का। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट पावर वाला लेंगे और अनकॉमन फैक्टर सभी लेंगे और उनका प्रोडक्ट। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, देखो बच्चों 13 उनमें पावर सिर्फ 1 है, मतलब हम 13 ले लेंगे। और अनकॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 2 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, 13 इंटू 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, कितना होगा 182। ठीक है, अब हम एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ किसका, 26 91 का। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो यहाँ कॉमन क्या है, दोनों में 13 है, और दोनों का जो लोएस्ट पावर होता है वो लेंगे। दोनों में एक एक ही है, दोनों का पावर कितना है, एक एक है। ठीक है, मतलब 13 यहाँ पे एचसीएफ निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे। मतलब क्या होगा, 182 इंटू 13, मतलब इनका प्रोडक्ट कितना निकल के आएगा, 2366। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स देखो 26 और 91, 26 इंटू 91 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2366 निकल के आ जाएगा। मतलब देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ जितना निकला, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स भी उतना ही निकला। मतलब हमारा केस वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो प्यार से बोल दो हर हर महादेव। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ बच्चों 510 एंड 92, 510 510, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 11, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5, इसलिए हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखो बच्चों नंबर का सम कितना है, 6, मतलब 3 से डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 21, 3 7 जा 21, 17 एक प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17। मतलब 510 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हम क्या करेंगे, 92 का फैक्टर निकालेंगे। 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 12, 6 2 जा 12। ठीक है बच्चों, 2 से डिवाइड करो, फिर कितना होगा बच्चों, 2 से डिवाइड करने से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 क्या है बच्चों, एक प्राइम नंबर, 23 1 जा 23। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 23। देखो बच्चों अब हम क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 510, 92 का। ठीक है बच्चों, देखो हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर का जो हाईएस्ट पावर है वो हम लेंगे। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये वाला है, 2 स्क्वायर है, ये लेंगे। और अनकॉमन फैक्टर सभी लेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे। इनका प्रोडक्ट मतलब ये तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 के साथ इस सारे का प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, 2 3 4 6 0। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, एचसीएफ किसका, 510, 92 का। ठीक है, एचसीएफ में हम क्या करते हैं बच्चों, कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर वाला लेंगे। देखो बच्चों इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, और लोएस्ट पावर क्या है, 2 के ऊपर पावर 1, मतलब ए वाला। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देंगे। 2 3 4 6 0 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, एचसीएफ 2,
कितना निकल के आ जाएगा 0, 6 2 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8, 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब 510 इंटू 92। अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट लें, इन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो कितना निकल के आया बच्चों, तो कितना निकलेगा 46920, सेम ही निकलेगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये जितना निकला ये भी वही निकला, मतलब हम कहेंगे देयरफॉर वेरीफाइड, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों प्यार से एक बार बोल दो क्या, हर हर महादेव। अब बच्चों हम करेंगे 336 और 54 का, ठीक है। 336 डिवाइड करो 2 से, 2 1 जा 2 मतलब 13, 2 6 जा 12, 8 16, 8 2 जा 16। फिर बच्चों हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। 8 2 जा 16, 4 2 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करो बच्चों, क्यों, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है कि नहीं। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। अब फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 3 7 जा 21। 3 3 6 को हम किस कदर लिख सकते हैं बच्चों, देखो 2 2 2 2 के कितना 2 है बच्चों, 4 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है बच्चों। अब हम लिखेंगे 54 को। 54 को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है, ठीक है बच्चों। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 14, 7 2 जा 14। अब हम करेंगे 3 से डिवाइड, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 1 जा 3, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 क्यूब। देखो 1 2 3, 3 क्यूब, ठीक है बच्चों। अब हम निकालेंगे क्या, LCM किसका, 336 और 54 का, ठीक है बच्चों। LCM मतलब बच्चों हम LCM कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेंगे। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हाईएस्ट पावर किस में है, इसमें 2 दी पावर 4 है, ठीक है बच्चों, 2 दी पावर 4। देखो बच्चों यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट पावर इसमें है, 3 क्यूब इंटू अनकॉमन फैक्टर क्या है 7, मतलब 2 दी पावर 4 मतलब 16, 3 क्यूब मतलब 27 इंटू 7, कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 3024। अब हम क्या निकाल लेंगे, HCF किसका बच्चों, 336 एंड 54 का, कितना निकल के आएगा। देखो कॉमन फैक्टर में लोएस्ट पावर वाला, देखो यहाँ 2 दी पावर 4 है, 2 दी पावर 1 डेट मीन्स 2 आ जाएगा। यहाँ 3 दी पावर 3 है और यहाँ 3 टू दी पावर 1 है, मतलब 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है बच्चों। अब हम क्या निकालेंगे, LCM इंटू HCF, 3024 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 18144, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, 336 इंटू 54 करेंगे बच्चों, कितना निकल के आएगा, 18144। देखो बच्चों यहाँ जितना निकला यहाँ भी वही निकला, मतलब हमारा केस वेरीफाइड हो गया, देयरफॉर वेरीफाइड, ठीक है बच्चों। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बात वही है बच्चों, 12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है बच्चों। 15 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसका फैक्टर, इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए फैक्टर, 3 इंटू 5। 21 को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे बच्चों, 3 इंटू 7। अब देखो बच्चों हम क्या निकालेंगे, इन तीनों का LCM, ठीक है बच्चों। LCM में हम क्या करते हैं बच्चों, कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेंगे, साथ ही अनकॉमन फैक्टर सभी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर देखो बच्चों यहाँ क्या है, देखो बच्चों इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है बच्चों। अब कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर तो क्या है, 3 3 3, सब में एक ही है, मतलब 3 आ जाएगा। और अनकॉमन फैक्टर सभी 2 स्क्वायर, देखो अनकॉमन फैक्टर यहाँ तो 2 है ही नहीं, 2 स्क्वायर आ जाएगा मतलब 5 आ जाएगा, मतलब उसके बाद 7 आ जाएगा, ठीक है।
अब इस सारे नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, 420, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, HCF। HCF का मतलब क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम इसको किस तरह से निकालते हैं, कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर लेंगे। कॉमन फैक्टर देखो बच्चों 3 3 3 है, सब में 3 है और उसके ऊपर पावर सिर्फ कितना आना है, 1, मतलब 3 ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया HCF, ये हो गया LCM। अब हम किसका निकालेंगे बच्चों, 17, 23 और 29 का। 17 1 जा 17, 23, 23 1 जा 23, 29, 29 1 जा 29। बच्चों ये सारे के सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इनका देखो बच्चों LCM। LCM मतलब क्या होता है बच्चों, कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट। देखो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, मतलब 1 ही आ जाएगा। उसके बाद अनकॉमन फैक्टर सभी के सभी 17 इंटू 23 इंटू 29। इन सारे का प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, इन सारे का प्रोडक्ट 11339। समझे बच्चों, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब HCF हम किस तरह से निकालते हैं बच्चों, कॉमन फैक्टर का लोएस्ट। देखो कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 ही है और इसके ऊपर पावर भी सिर्फ 1 है, मतलब 1। समझे बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों 8 को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, 2 क्यूब, 9 को 3 स्क्वायर और 25 को 5 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो LCM हमारे क्या होगा बच्चों, LCM कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ का तो कोई कॉमन नहीं है, मतलब सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये सारे का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बच्चों, 1800। मतलब हम क्या करेंगे, 8 इंटू 9 इंटू 25 कर देंगे, मतलब इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, HCF किस तरह से निकालते हैं बच्चों, कॉमन फैक्टर लेते हैं, कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर देखो बच्चों इसमें है ही नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 तो सभी में रहता ही है, ठीक है बच्चों। इसलिए 1 क्या हो गया बच्चों, HCF निकल के आ गया। समझे बच्चों, वेरी गुड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके। नेक्स्ट वी हैव टू मूव क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट HCF ऑफ 306,657 इक्वल टू 9, वी हैव टू फाइंड आउट द LCM ऑफ दिस टू नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो हमको क्या, हम क्या जानते हैं, एज वी नो LCM into and HCF is equal to product of the number, ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। बच्चों हमें क्या कहा गया है, वी हैव टू फाइंड आउट LCM बट HCF इज गिवन एंड द वैल्यू ऑफ HCF इज 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या है, 306 इंटू 657। नाउ LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई दिस 9। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, LCM। अब 9 से 306 को हम डिवाइड करेंगे, 306, 9 3 जा 27, कितना निकल गया बच्चों, 36, 9 4 जा 36, मतलब 9 से 306 को डिवाइड करने से 34 टाइम्स जाता है इंटू 657, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, 22338, ठीक है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड LCM व्हिच वी हैव टू फाइंड आउट, ओके, वेरी गुड। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। देखो बच्चों किसी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 0 से ख़त्म होता है तो उसका फैक्टर 2 और 5 हमेशा रहता है। मान के चलो 10 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। देखा बच्चों इसका फैक्टर क्या है, 5 1 जा 5, मतलब 2 और 5 उसका एज ए फैक्टर होता ही है। अगर हम 100 को लेके चले, 100 मतलब क्या होता है बच्चों, 10 10 जा 100, डेट मीन्स 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, मतलब हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। मतलब यहाँ क्या पैटर्न आया, देखो 2 और 5 हमेशा उसका फैक्टर होता ही है, चाहे भूचाल आ जाए चाहे तूफान आ जाए, लेकिन इसका फैक्टर 2 और 5 होना ही है, ठीक है बच्चों। अगर 2 और 5 फैक्टर नहीं है मतलब उस नंबर का यूनिट प्लेस 0 से ख़त्म नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं अगर किसी भी नंबर 0 से ख़त्म होना है
तो उसका फैक्टर 2 और 5 होना ही है। इसको जस्टिफाई हम किस तरह से करेंगे, इफ द नंबर 6 to the power n ends with the digit 0, then it must contain the factors 2 and 5, but 6 to the power n can be expressed as 2 into 3। देखो बच्चों 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 और 3, 2 into 3, 2 3 जा 6, एंड which doesn't have और हम कह सकते हैं occur, which does not occur the factor 5। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 5 है, बिल्कुल नहीं। hence 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। समझे बच्चों, वेरी गुड। देखिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके हम फिर हाजिर होंगे। ठीक है बच्चों।